सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे एज़ योर एग्ज़ाम्स आर वेरी 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 नियर नाउ। तो काफ़ी में जो है वो मेहनत करनी है और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेने हैं। तो स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 की, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे ग्रुप में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और अपने शहर का नाम भेजकर उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स और डिफरेंट सॉल्यूशंस जो है वो शेयर करते रहते हैं। सिमिलरली इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग एनी टॉपिक, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्यूरी भी आ रही थी और रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर काइंडली चैप्टर नंबर 5 के ऊपर वीडियो बनाई जाए, और मेरे लिहाज से भी ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग चैप्टर है स्टूडेंट के लिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ऑब्वियसली 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास लाजमी आने हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा है डिवीजन के अंदर कि सर डिवीजन कैसे करनी है, कुछ बुक्स के अंदर मिस्टेक भी हैं, तो इस वजह से तो हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को और देन सो ऑन, इसके ऊपर वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। आपकी सपोर्ट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो सपोर्ट हमें करते रहा करें। वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दिया करो इफ़ यू आर न्यू, ताकि हमें अप्रिसिएशन मिलती रहे। सो स्टूडेंट शुरू करते हैं जी। फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है जी? एचसीएफ हमने पढ़ा था क्लास 4 के अंदर, नहीं क्लास 3 के अंदर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, इनको समझना है। और देखो क्वेश्चन को लाजमी पेपर में गौर से पढ़ना है, बिकॉज एचसीएफ फाइंड करने के 2 मेथड हैं, आइदर इट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड, आइदर इट इज़ डिवीजन मेथड। अगर जो मुझे बच्चे देख रहे हैं, अगर आपने मेरे चैप्टर नंबर 4 की वीडियोस को कम्प्लीटली देखा है तो मुझे यकीन है कि बच्चों फैक्टराइजेशन तो आप सीख चुके होंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट फैक्टराइजेशन और उसके अंदर मैंने हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझाने की, डिलीवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपने फैक्टराइजेशन अभी तक नहीं समझी, देखो मैथ की जो बैकबोन है दैट इज़ फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जिसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे और दैट इज़ फ्रॉम फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। ये चैप्टर 5 में भी आएगा, ये चैप्टर 8 के अंदर भी आएगा, तो ये सारी चीज़ें बार बार आती हैं। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है कोई भी चीज़। इस चीज़ को ये कहकर नहीं छोड़ देना कि ये हम एग्जाम में चॉइस पर छोड़ देंगे, क्योंकि वही एग्जाम में जो है वो आ जाता है। तो फैक्टराइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि वो आपसे क्या कह रहा है। आपने एचसीएफ निकालना तो है, लेकिन फैक्टराइजेशन के मेथड से निकालना है, तो फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, डिवीजन नहीं है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। ऐसे 2 क्वेश्चन जो शुरू के हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी थ्योरी के अंदर ये नहीं आ सकते। ठीक है, लेकिन बेसिक है, समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम नंबर्स को ले लेते हैं, 72 और 120। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेना है, लेकिन सेपरेटली दोनों का एलसीएम आप साथ नहीं लेंगे। ठीक है, एचसीएफ के अंदर ये चीज़ पाबंदी होती है कि आपने दो या जितनी भी आपको नंबर्स दिए हैं, you have to find their LCM separately। तो 72 है और 120 है। चलो भाई, LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटे से शुरू करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 2 8, 2 9 3 3 एंड 3 1 ज़ा 3। क्लियर है? सबको एलसीएम लेना तो आता ही होगा ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं जी। 2 के टेबल से 2 6 ज़ा 12, 0 60, 2 30, 2 15, 3 5 एंड 5 1 ज़ा 5। क्लियर है? एलसीएम ले लिया। अब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो क्या करते हैं, वेरिएबल्स को भी ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो आज हम बड़ा आसान तरीका पढ़ेंगे और वेरिएबल से जान छूट जाएगी। हमने सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, हमने देखना है कोफिशिएंट को, यानी कि कांस्टेंट को, नंबर को। ठीक है, तो वेरिएबल को क्या करेंगे, बहुत आसान से ट्रिक बताऊंगा, बगैर आप उसको कुछ किए जो है वो आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर आते हैं जी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 72। 72 जो है ये इक्वल है किस किस के जी, 2 2 2, 3 2 है और 2 3 है। तो 2 2 2 3 एंड 3। ठीक है, और बीच में लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज दीज आर द फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब ये है कि ये वो नंबर है जिसके टेबल में 72 आता है, ये वो नंबर है जिसके टेबल में 72 आता है। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। क्लियर है? चलो भाई 72 तो लिख लिया। अब है जी 120। तो 120 इज इक्वल टू 2 2
2, 3 एंड 5। ठीक है, आपने सबसे पहले इनको फैक्टर्स को सिंपली अरेंज कर देना, जो भी आपके पास नंबर है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज। ठीक है, साथ साथ जो चीज़ जिस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो भी मैं बताता जाता हूँ। नाउ यू हैव टू मेक अ पेयर, जोड़ी बनानी है। ठीक है, जोड़ी का मतलब दो एक जैसे। ठीक है, पेयर्स बनाने हैं एक जैसे। तो ये 2 और 2 का पेयर बन गया, ये 2 और 2 का पेयर बन गया, ये 2 और 2 का पेयर बन गया, और ये 3 और 3 का पेयर बन गया। अब ये 3 अकेला है, ये 5 बेचारा अकेला है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ लिखा HCF इज इक्वल टू, हर पेयर में से, हर एक जोड़ी में से एक नंबर बाहर निकालना है। ठीक है, हर एक जोड़ी में से एक नंबर बाहर निकालना है। चलो भाई, इस जोड़ी में से एक 2 बाहर आ गया, इसमें से एक 2 बाहर आया, इसमें से एक 2, और इसमें से एक 3 बाहर आ गया। नाउ वी विल मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सो क्या HCF कंप्लीट हो गया? अरे नहीं सर, वेरिएबल तो रह गए, कहाँ गए? चलो भाई, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स को खोल खोल के लिखते हैं। भाई अगर यहाँ लिखा हुआ है x की पावर 4 तो लिखो x x x x, फिर पेयर बनाओ। नहीं, ये सब की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है बच्चों? वो ट्रिक ये है, देखो गौर से सुनो। यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 3 है। x की पावर 4 और x की पावर 3। आपने क्या देखना है? आपने सिर्फ ये देखना है HCF के लिए, LCM की बात नहीं कर रहा, HCF के लिए कि द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज योर HCF। ठीक है, तो कौन है? x की पावर 3 छोटा है या x की पावर 4? x की पावर 3 छोटा है, तो बस ये तुम्हारा आंसर हो गया डायरेक्ट। क्या ज़रूरत है इसको पेयर्स बनाने की और लिखने की? अब आओ y के ऊपर, 5y है, 6y है, छोटा कौन सा? y की पावर 5, तो y की पावर 5। z पर आते हैं, 2z है, 8 है, तो 2 बेचारा बहुत छोटा, तो z स्क्वायर, एंड दैट इज़ योर परफेक्ट HCF। तो ये आपका आ गया जी HCF, और ये वो HCF है जो कि हम सीखते हैं क्लास 6 के अंदर। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक स्टेप है, नो प्रॉब्लम। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं भी आता, इन एवरी क्लास वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न समथिंग एंड देन वी विल बिकम समथिंग स्पेशल। ठीक है, तो हर चीज़ हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो डजेंट मैटर अगर कोई चीज़ नहीं भी आती तो उसको रिवाइज करने में कोई हर्ज नहीं है। तो दैट इज़ योर आंसर। आपकी बुक के अंदर आंसर गिवन है 1। ठीक है, क्या ही बात है बुक की जी, उन्होंने 1 आंसर दिया हुआ है, तो काइंडली उसकी करेक्शन कर लें। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर 24x3, देन है y की पावर 5 एंड z स्क्वायर। एंड नाउ कोई अगर स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहता है या लिखना चाहता है तो वीडियो को पॉज करके वो लिख सकता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अवर नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। बिल्कुल सेम जो है वो मेथड के ऊपर ये सॉल्व होगा। तो जल्दी से एलसीएम ले लेते हैं। 18, 120, 210 सबका एलसीएम अलग अलग लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले 18, 2 9s, 3 3s एंड 3 1s। नेक्स्ट हमारे पास है 120, अरे यार 120 मिटा दिया हमने, अभी लिखा हुआ था। 260, 230, 215, 3 5s, 5 1s। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी 210, 2 1s, अब यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 10s 20, एक कैरी चला गया, सो 2 5s 10। चलो अब 3 2 से नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि आखिरी नंबर ऑड नंबर है। 3 से कर लेते हैं, 3 3s 9, 3 5s 15, और अब ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से, 5 7s 35 और 7 1s 7। क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ जी, उसी तरीके से सबसे पहले आपने लिखा 18 इज इक्वल टू, 18 के फैक्टर्स क्या हैं जी? 2 3 और 3, सो 2 into 3 into 3। व्हाट अबाउट नेक्स्ट इज 120, सो 120 के हमारे पास है 22235, 22235, एंड देन हमारे पास है 210, और इसके हमारे पास है 2357, 2357,
7। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था भाई। अब इसके अंदर एक और आपने बेसिकली कॉन्सेप्ट सीखना है जो कि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं या वो मिक्स कर देते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 नंबर थे, तो हमने दोनों के अंदर एक जैसे नंबर ढूंढे। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो अब आपने वो नंबर तलाश करना है जो कि तीनों के फैक्टर में मौजूद हो। इस चीज़ को गौर से समझना है। ठीक है, कैसे? देखो फॉर एग्जाम्पल ये 2 जो है ये तीनों के पास है, तो इसका आपने पेयर बनाया। ठीक है, अच्छा 3 देखो, तो चलो इस वाले 3 को ले लेते हैं। ये 3, ये 3, तीनों के पास ये 3 मौजूद है। आप देखो इसके पास 3 है, इसके पास नहीं है। अब इसके पास 5 है, इसके पास है, लेकिन हम इसका पेयर नहीं बना सकते बिकॉज वी हैव 3 नंबर्स। तो हमारे पास पेयर उसका बनेगा जो कि तीनों के फैक्टर्स में मौजूद होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो हमारे पास सिर्फ ये 2 फैक्टर्स आ गए, तो पेयर में से एक बाहर निकाल लेंगे। सो HCF इज इक्वल टू, इस 2 के पेयर में से एक 2 बाहर आ गया और एक 3 से बाहर आ गया। सो 2 3 सा क्या हो गया जी? 6 हो गया। अब आ जाते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। तो वेरिएबल में देखते हैं जी, r की पावर 3, 4 और 7, छोटा कौन सा? 3, जल्दी से। ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ छोटी पावर। 4 3 7, कौन छोटा? 3 छोटा। 5 8 3, कौन छोटा? 3 छोटा। ठीक है, सो दैट इज योर HCF 6 r क्यूब s क्यूब t क्यूब। सो दैट इज योर परफेक्ट आंसर। होपफुली स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। MCQs के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ये यकीनन आपके एग्जाम में लाजमी आने वाला है। नाउ यू कैन कॉपी, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, और अगर आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। चले जी, तो अब तक तो हमने जो बात की वो थी बच्चों के लेवल पे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द लेवल ऑफ क्लास 9। ठीक है, अब हैं क्वेश्चन जो कि असल में इम्पॉर्टेंट है, और असल में जहाँ पर HCF जो आपने सीखना है वो इस स्टेज के ऊपर है। चले जी, तो सबसे पहले हम जल्दी से देख लेते हैं पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो जी, हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। याद करो चैप्टर नंबर 4 में बार बार ये चीज़ बताई, वेन एवर यू आर हैविंग 3 टर्म्स एंड इफ दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, देन यू आर गोइंग टू ब्रेक द मिडिल टर्म। तो आपने क्या करना है? ब्रेकिंग मिडिल टर्म करनी है। तो जल्दी से हम लिख लेते हैं सोल्यूशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। रूल्स क्या होते हैं ब्रेकिंग मिडिल टर्म के? रूल नंबर 1, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 1 जा 18। ठीक है, अच्छा जी। सो स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम LCM लेते हैं और हमें लाना है जी 3। ठीक है, तो 2 9 जा 18, काम नहीं बना। 3 3 जा 9। चलो भाई, 2 3 6, 6 में से 3 जाएंगे, 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या लाना है? माइनस का 3 लाना है, तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। ठीक है, चलो भाई क्या करते हैं? पहली टर्म ऐसे ही लिख देते हैं, पहली टर्म से हमारा कोई सरोकार नहीं, आखिरी वाली हम ऐसे ही लिख देते हैं। हमें चाहिए जी माइनस का 3, तो अब माइनस 3 की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस 6 और प्लस 3। तो माइनस 6 प्लस 3, 3 यहाँ लिख दो, 6 वहाँ लिख दो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा जी, इसके साथ x लगा हुआ था, तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। अब अगला स्टेप क्या होता था? 2 में से कॉमन, इन 2 में से कॉमन, इन दोनों के पास x कॉमन, तो पीछे बचा x माइनस 6। पहला साइन कॉमन, 3 के टेबल में 18 आता है, तो 3 कॉमन, तो x प्लस माइनस माइनस 3 6 जा 18। दोनों ब्रैकेट कॉमन है, x माइनस 6 एक दफ़ा लिख दिया, पीछे बचा x प्लस 3। तो ये आ गए हमारे पास फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, ये फैक्टर्स आए हैं पहली हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन थी। अब हम आएंगे जी सेकंड एक्सप्रेशन के ऊपर, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको लेकर चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, ठीक है, रूल वही रहेगा, पहले नंबर को आखिरी नंबर से, तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 6 1 जा 6। तो 6 का एलसीएम लेना है, पहली वैल्यू ऐसे ही, पहली टर्म ऐसे ही, आखिरी टर्म ऐसे ही, 5 लाना है, 2 3 6
2 और 3 को जमा करेंगे 5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 5 प्लस का लाना है तो दोनों को प्लस का रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मेरी एक अलग से वीडियो बनी हुई है ब्रेकिंग मिडिल टर्म के ऊपर, अगर आपने वो नहीं देखी और आपको ब्रेकिंग मिडिल टर्म नहीं आती तो जस्ट सर्च ब्रेकिंग मिडिल टर्म या ब्रेकिंग मिडिल टर्म बाय सर शुजा, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसके अंदर बहुत अच्छे से मैंने ये कॉन्सेप्ट भी सिखाया हुआ है, तो आप उधर से भी देख सकते हो। तो हमने लिखा जी यहाँ पर 2 और 3, क्योंकि इसके साथ x मौजूद है तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? जैसा यहाँ किया था बिल्कुल वैसे ही। यहाँ कॉमन आया x तो पीछे बचा x + 2, यहाँ कॉमन आया 3 तो पीछे x, 3 के टेबल में 6, 2 सा। क्लियर है? दोनों ब्रैकेट सेम, एक दफ़ा लिख दिया। पीछे क्या बचा? x + 3। चलो भाई, अब SCF पे क्या करते हैं, अब कहानी समझने वाली है। ठीक है, पहले तो बहुत आसान वाला काम हमने किया, अब समझने वाली चीज़ है। SCF क्या होगा? देखो SCF के अंदर स्टूडेंट आपने कॉमन फैक्टर्स को तलाश करना। देखो उसके अंदर भी हमने जब पेयर्स बनाए थे तो हमने कॉमन ढूंढे थे कि 2 2 2 सब में था, 3 3 3 सब में था। ठीक है, तो पेयर बनाया था। जो कॉमन सब में नहीं था उसको छोड़ दिया था। यहाँ पर भी ये करेंगे। तो इसके फैक्टर्स में और इसके फैक्टर में क्या कॉमन है जी? इसके फैक्टर में भी x + 3 है, इसके पास भी x + 3 है। इट्स मीन कि हमारा SCF क्या हो जाएगा स्टूडेंट? दैट शुड बी x + 3। क्लियर है? बाकी जो दो हमारे पास टर्म्स रह जाएंगी इनको हम छोड़ देंगे, x + 2, x - 6, बिकॉज दीज आर नॉट कॉमन, ये हमारे पास कॉमन नहीं है। सो दैट इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। जल्दी से नाउ यू कैन कॉपी। फिर हम बात करेंगे अपने पार्ट नंबर 4 की, विच इज़ अनदर ईजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है अगेन, क्योंकि फार्मूलाज का यूज़ करना है और उसकी मदद से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने पार्ट नंबर 4 को जो है वो सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली इस एक्सरसाइज के, इस क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, और यही इस एक्सरसाइज की खासियत है जिसके अंदर आपने समझना है क्वेश्चन को। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पर 4x² - 9। याद करो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जब भी दो टर्म्स हों, दरमियान में माइनस हो और दोनों किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, जल्दी से लगा दो डिफरेंस का फॉर्मूला, a² - b²। किसके बराबर? a + b × a - b। लेकिन ऐसे कैसे? पहले फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जी? ऐसे बनाएंगे, a² - का b² बना लिया। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। x² खाली x का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, बन गया फॉर्मूला। इस 2x को a मान लो, 3 को b मान लो, बन गया a² - का b², सॉरी दैट इज स्क्वायर, a² - का b², a² - का b²। किसके बराबर? a - b × a + b। यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं, आपने भी लाजमी मेंशन करना है। a² - b² इज इक्वल टू a + b × a - b। a - b पहले लिख दो, बाद में लिख दो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो खोल देते हैं। a² - b² बराबर किसके होता है? a + b। a कौन है? 2x + b कौन है? 3। और दूसरा क्या हो जाएगा? a - b यानी कि 2x - 3। हो गया काम, बस इतना सा था। तो हमारे पास पहली जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, उसकी जो फैक्टर्स हैं बेसिकली वो आ गए। अब हम आते हैं अगले की तरफ। अच्छा, अगला कुछ मिलता जुलता नज़र आ रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन का रिश्तेदार लगता है जी। सो कॉमन कुछ नहीं है। सबसे पहले कॉमन देखना होता है फैक्टराइजेशन में, याद रखना। ठीक है, तो 3 टर्म्स हैं, 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 भी नहीं है, तो जल्दी से ब्रेकिंग मिडिल टर्म। चलो भाई, अब यहाँ 1 नहीं है, 2 है। ठीक है, तो 2 3 = 6, पिछले वाले की तरह है, लेकिन -5 चाहिए। पिछले में +5 चाहिए था, कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, अच्छा जी, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 3 = 6। अब ज़रा यहाँ पर समझना है, -5 चाहिए स्टूडेंट्स, -5। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या होता है? माइनस होता है, तो 5 आ जाएगा। चलो भाई, आगे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं जल्दी से। तो पहली टर्म ऐसी लिख दी 2x², आखिरी टर्म ऐसे ही लिख दी। -5x की जगह क्या आ जाएगा? -2x और -3x। कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो कॉमन आएगा 2x, पीछे क्या बचा? यहाँ पर x, ये पूरी टर्म बाहर चली गई। जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। ठीक है, कहीं नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो मैथ कहता है कि 1 लाजमी होता है। अच्छा जी, पहला साइन माइनस, तो माइनस कॉमन, 3 और 3 कॉमन, तो पीछे बचा x, माइनस प्लस माइनस, 3 बाहर जा चुका, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। क्लियर है? दोनों ब्रैकेट कॉमन, एक दफ़ा लिख दिया। पीछे क्या बचा? 2x,
-3। ये आ गए जी हमारे पास सेकंड टर्म्स के फैक्टर्स। अब देख लेते हैं कॉमन क्या है। तो 2x - 3 इज कॉमन फैक्टर जो कि दोनों के अंदर मौजूद है। सो दैट वुड बी योर HCF। तो हमारा HCF हो जाएगा जी 2x - 3। सो होपफुली स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखो थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पर ब्रेकिंग मिडिल टर्म चलाई पिछले पार्ट की तरह, लेकिन यहाँ पर उन्होंने डिफरेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल किया ताकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया जा सके। सो कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है और इंशाल्लाह यू विल बी ओवर इट। तो चले भाई बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की। सो अब हमारे पास है जी सेकंड लास्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट नंबर 5। थोड़ा सा ट्रिकी है। अरे सर हर क्वेश्चन ही ट्रिकी है। तो बेसिकली एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा अपडेट करते जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। और याद रखो कि चैप्टर नंबर 4, देखो चैप्टर नंबर 4 अगर अच्छे तरीके से किया है तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक आपको कोई मुश्किल आई होगी। मुश्किल आने वाली है आपको अगले क्वेश्चन के अंदर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 1 में तो हम समझ लो पुरानी चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि फैक्टराइजेशन चला रहे हैं, फैक्टराइजेशन पे पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। तो अगर पिछली वीडियोस मेरी बहुत अच्छे से देखी हुई हैं, समझी हुई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली टर्म उतार लेते हैं जी, 2a² - 8b²। ठीक है, अब सर 2 टर्म्स तो हैं लेकिन 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है सर, 8 भी किसी का नहीं है। अब क्या करें, अब तो फंस गए। नहीं फंसे, क्यों नहीं फंसे जी? सबसे पहला काम क्या बताया था? सबसे पहला काम था टेकिंग कॉमन। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन, तो 2 और 8 में से 2 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा? a² - 4b²। 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4 8। अब बन गया, अब बन गया। अब बना लेते हैं फॉर्मूला। तो ये बन गया a² - का b²। a किसका स्क्वायर है? खाली a का। 4 2 का b² खाली b का। बात समझ में आई सबको ना? ठीक है, ब्रेक कर दिया, स्क्वायर में तोड़ दिया। तो ये खाली a² था तो उसको a के स्क्वायर में तोड़ दिया, 4 को 2 में, b के स्क्वायर को खाली b में। ठीक है, बन गया फॉर्मूला। तो अब इस a को a मान लो, 2b को b मान लो। a² - का b² किसके बराबर होता है? अभी लिखा था a + b × a - b। तो खोल लेते हैं। a कौन है? a है, प्लस b कौन है? 2b, और a - b, तो यानी कि a - 2b। क्लियर है? जो कॉमन लिया था उसको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गए जी पहली एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। क्लियर है? चलो भाई अब आते हैं अगले के ऊपर। सो 4a² + 4ab - 24b²। ठीक है, 3 टर्म्स हैं सर, जल्दी से ब्रेक मिडिल टर्म कर देते हैं, बड़ा परफेक्ट आंसर आएगा। अरे नहीं, जज्बात में नहीं आना। फैक्टराइजेशन रूल नंबर 1, यू हैव टू टेक कॉमन इफ इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो कॉमन लिए बगैर नहीं आगे बढ़ना है। तो 4 4 24, 4 के टेबल में 24 आता है तो 4 ले लो कॉमन। तो पीछे क्या बचा? a², पीछे क्या बचा? ab। ठीक है, 4 बाहर चला गया ना। -4 के टेबल में 24 कब आता है? 4 6 24, पीछे क्या बचा? b²। हाँ, अब करो ब्रेकिंग मिडिल टर्म। ठीक है, 3 टर्म्स हैं और 6 किसी का स्क्वायर नहीं है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हो नहीं सकता ब्रेकिंग मिडिल टर्म के साथ। यहाँ कुछ नहीं है। 1 रूल नंबर 1, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई, 6 1 ज़ा 6। ठीक है, चलो भाई 4 को ऐसे बाहर लिख देते हैं। पहली टर्म एज इट इज़ आ गई, a² - 6b² एज इट इज़। ठीक है, मुझे खाली यहाँ का 1 चाहिए। चलो भाई, तो 2 3 ज़ा 6, 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, लेकिन प्लस का 1 है। किसके साथ लगाएं प्लस, किसके साथ लगाएं माइनस? जब जो साइन चाहिए बड़े के साथ वो लगा दो, जो नहीं चाहिए वो छोटे के साथ लगा दो। क्लियर है? तो प्लस 3ab और -2ab। क्लियर है? चलो भाई, अब 2 में से कॉमन, 4 ऐसे चलता रहेगा। इन दोनों में से a कॉमन, पीछे बचा a + 3b। पहला साइन -2 के टेबल में 6 आता है तो 2 कॉमन, 1b 2b 1b कॉमन, पीछे क्या बचा? a बचा, माइनस माइनस प्लस, 2 के टेबल में 6 2 3 ज़ा 6, 2b थे, 1 बाहर गया, 1 बच गया। क्लियर? समझ आ रही है बात? a + 3b कॉमन है, एक दफ़ा लिख दिया, पीछे क्या बचा? a - 2b। अरे सर आंसर पता लग रहा है, आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? तो आंसर आने वाला है a - 2b। अरे वाह क्या बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है। ठीक है, कोई नई कहानी नहीं है, कोई साइंस नहीं है, पुरानी बातें चल रही हैं, ब्रेकिंग मिडिल टर्म चल रहा है। अच्छा जी, अब आते हैं जी पार्ट नंबर 3 पे। थोड़ा लेंदी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज़ 2a² माइनस 12ab प्लस 16b², उसी से मिलता जुलता है। तो 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 12 और 16 दोनों आते हैं, तो 2 कॉमन ले लो और कुछ नहीं आ सकता। तो a² माइनस 6ab प्लस 8b², यही बचेगा ना, यही बचेगा। चलो भाई, अब यहाँ 1 है तो 8 1 8, 8 कैल्शियम लेंगे, दरमियान में 6 चाहिए, ले आओगे। वीडियो को पॉज करो, लेकर आओ, ज़रा चेक करो अपने आप को कि तुम ब्रेकिंग मिडिल टर्म कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सब छाप रहे हो। चलो भाई, तो 2 4 8, ठीक है, 4 जमा 2 6 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 6 चाहिए, तो दोनों के साथ क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 6, तो a² एज इट इज 6 की जगह आ जाएगा माइनस 2ab माइनस 4ab और प्लस का 8b²। हाँ भाई बच्चों, बात क्लियर है, समझ आ रही है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। 2 ऐसे रहा, दोनों में से a कॉमन, पीछे बचा a माइनस 2b। अरे सर यही आंसर है, यही आंसर, अब तो पता चल गया। पहला साइन माइनस, 4 के टेबल में 8 आता है, 4 कॉमन ले लिया, एक b भी आ सकता है, तो पीछे बचा a माइनस प्लस माइनस 4 2 8, 2 b थे, एक चलेगा, एक बच गया। ठीक है, चलो भाई, दोनों कॉमन है, एक दफ़ा लिख देंगे a माइनस 2b, पीछे क्या बचा? a माइनस 4b। ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन के। क्या बात है सर, जल्दी से सर HCF लिख दें a माइनस 2b। अरे नहीं, अब यही तो बेसिकली कन्फ्यूजन थी। देखो HCF वैसे तो बताना बहुत आसान है, आपने कह दिया सर HCF जो है ना दैट इज़ a माइनस 2b, क्योंकि a माइनस 2b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो HCF लिख लेते हैं सर a माइनस 2b। क्या ये कहानी ख़त्म हो जाएगी? नहीं बच्चों, नहीं। वाई? देखो कॉमन को भी देखो, तो 2 4 2 ये भी तो है, इनको कैसे भूल गए? तो 2 कैल्शियम तो हम ले नहीं सकते, तो यहाँ से 2 अकेला आया। ठीक है, यहाँ से 2 अकेला आया, जोड़ी बना रहा हूँ देखो, और 4 की जगह लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो ऊपर लिख लेते हैं। देखो इस 2 को मैंने यहाँ लिखा, अकेला था, एक ही 2 था। अब इसका 2 आया, इसको एज इट इज़ लिख लिए। अब ये 4 है ना, तो 4 कैल्शियम लूँगा तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 आएगा, 2 इंटू 2। पहले क्वेश्चन में क्या किया था? पेयर बनाए थे, तो ये पेयर बन गया एक, तो पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको भी तो याद रखना है। तो सिर्फ a माइनस 2b नहीं आएगा, बल्कि 2 इंटू a माइनस 2b, दैट इज़ योर आंसर। समझ आ रही है बात? यही कॉन्सेप्ट सिखाना था आपको कि जो कॉमन आ जाता है उसको भूल नहीं जाना है। ठीक है, तो एंड में कॉमन को भी मैच करना है कि आइदर कॉमन जो है वो भी तो आपके आंसर में शामिल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। सो होपफुली स्टूडेंट यू आर गेटिंग माई पॉइंट, जो मैं चाह रहा हूँ आपको समझाना वो आप यकीनन समझ गए होंगे। तो अब हम जल्दी से बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट की। सो स्टूडेंट वी हैव आवर लास्ट पार्ट विच इज़ पार्ट नंबर 6। तो चलो डिस्कस करते हैं जी पार्ट नंबर 6 को। हाँ, इससे पहले पार्ट नंबर 5 का जो आंसर है बुक में ज़रा जल्दी से देख लिया होगा, दैट इज़ a प्लस 2b, तो वो गलत है। ठीक है, तो बुक में थोड़ी सी करेक्शन कर लो, दैट इज़ a माइनस 2b। एंड नाउ अगेन जो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, इसका आंसर भी बुक में रॉन्ग है, तो अभी वो क्या आएगा तो वो अभी हम देखते हैं। अच्छा जी, अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। एक ही एक एक्सरसाइज के एक ही क्वेश्चन में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से आजमाया है आपको, क्योंकि उन्होंने कहा कि चैप्टर 4 में ये बच्चा पढ़कर आया तो उसको ये आना चाहिए। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन बेसिकली अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं और मैथ में 4 टर्म्स का कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, सो क्या करना चाहिए? ब्रेकिंग मिडिल टर्म नहीं हो सकती क्योंकि उसके लिए 3 चाहिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं हो सकता उसके लिए भी 3 चाहिए, और डिफरेंस भी नहीं लग सकता क्योंकि उसके लिए 2 चाहिए, यहाँ पर है 4। तो अब यहाँ पर आपने करना है जी आखिरी चीज़ का सहारा लेना है, और वो क्या है? वो आखिरी चीज़ है सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, क्या करना है? सिंथेटिक डिवीजन। कैसे करना है? चलो भाई, सबसे पहले पहला एक्सप्रेशन x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। क्या करते थे? याद करो, एक्सरसाइज 4.8 के अंदर पढ़ा। ठीक है, पढ़ लिया। 1 जो आखिरी नंबर होता है इसके फैक्टर्स निकालते हैं। अब 1 किसके टेबल में आएगा? 1 अपने टेबल में भी आएगा, यानी कि +1 में भी आएगा, -1 में भी आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो 2 फैक्टर्स हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, आखिरी वाले नंबर के फैक्टर्स देखने हमेशा याद रखना। ठीक है, वो 1 हो 2 हो वट एवर।
तो आपने लिखा फैक्टर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू +1 और -1। भाई -1 के टेबल में भी तो +1 आता है ना, या नहीं आता? अरे सर आता है, -1 इंटू -1 क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1 आ गया +1। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो दैट दीज आर द फैक्टर्स, ये हमने फैक्टर्स ले लिए। अब इनमें से किसी एक को रखना है और इसको 0 लाना है, जैसे कि हमने रिमाइंडर में किया था। रिमाइंडर थ्योरम याद होगा, एक्सरसाइज 4.6 के अंदर यही सवाल किए थे। तो चलो भाई, लेट p ऑफ x मान लेते हैं -1 को। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देते हैं। तो -1 का क्यूब प्लस x का क्यूब यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस x का मतलब -1 और +1, 1 की जगह 1। चलो भाई, सो p ऑफ -1 इज -1 का क्यूब -1। जब भी नंबर माइनस में हो, पावर ऑड नंबर हो, जवाब माइनस में आता है। ये बात पिछली वीडियो में बहुत दफ़ा बताई। -1 नंबर माइनस है लेकिन पावर इवन नंबर है, 2 4 6 8, जवाब हमेशा पॉजिटिव। तो -1 का स्क्वायर +1 प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1 +1। अरे काट गए, -1 +1, -1 से +1 मर गया, क्या बचा? 0 बचा। तो p ऑफ -1 से हमारा आंसर आया 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़रा इसको समझना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे -1 इज अ मल्टीप्लायर। क्या है जी? मल्टीप्लायर, जिसको अभी हमने इस्तेमाल करना है। व्हाट अबाउट फैक्टर? याद करो, याद करो, एक्सरसाइज 4.6 के अंदर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने कि हम कहते थे जी x + 1 अगर है तो हम कहते थे लेट x + 1 बराबर 0 के, तो x बराबर हो जाता था -1 के। ऐसे ही होता था, बिल्कुल होता था। अब यही काम उल्टा कर रहे हैं। x का जब हमने -1 लिया तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि x बराबर -1। अब उल्टा काम करना है, तो -1 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x + 1। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो अब हमारा जो फैक्टर आया, फैक्टर जो आया वो आया x -1। तो हम लिखेंगे कि x - 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, ये तो दो चीज़ें आ गई अभी हमारे पास, अभी हमने काम नहीं किया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। चलो भाई, सिंथेटिक डिवीजन कैसे होती थी? तो हम सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नंबर। गौर करो, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है। ठीक है, तो हम सारे नंबर लिख देंगे 1 फिर 1, प्लस का 1 है तो इसलिए प्लस लगा नहीं रहा, अगर माइनस का होगा तो लगाएंगे। फिर है बच्चों 1 और फिर है 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? 1 1 1 1। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट लेंगे। अच्छा जी, दैट इज सिंथेटिक डिवीजन। ऐसे ही करते हैं। हमारा मल्टीप्लायर कौन है जी? -1 माइनस। सिंथेटिक डिवीजन का पहला रूल, पहला नंबर एज इट इज, पहला नंबर एज इट इज। ये 1 था, एज इट इज लिख दिया, कोई चेंज नहीं करना। अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा यहाँ लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, 1 1 ज़ा 1, और इस जगह पर प्लस या माइनस का काम करते हैं। ठीक है ना, ये बात पता है। तो +1 से -1 मर गया, जवाब आया 0। ठीक है, अब -1 को 0 से, तो 1 माइनस का 1 हो प्लस का 1 हो, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। 1 और 0 प्लस हुए तो 1 आया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 1 1 ज़ा 1, प्लस के 1 से -1 मर गया, तो ये आया 0 एंड दैट इज़ योर रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ तक कहानी कुछ हद तक कंप्लीट हुई। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करना है, गौर करो। देखो, अगर क्वेश्चन शुरू हो रहा है x³ से, तो हमारा जो क्वेश्चन शुरू होता था वो शुरू होता था x² से। अब इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो हम लिखेंगे x², फिर हमने लिखा x, फिर हम छोड़ देंगे। ठीक है, पहला नंबर x² का है, दूसरा नंबर x का है। अच्छा, ये 0 प्लस का, 0 हमेशा प्लस का होता है, माइनस का नहीं होता। पीछे क्या बचा? प्लस का 1, प्लस का 1। क्लियर? चलो भाई, तो ये बचा x²। 0 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो पीछे क्या बचा? 1 बचा। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता बच्चों, सो दैट इज़ योर, अच्छा ये -1 था ना, तो फैक्टर +1 होगा। ठीक है, तो x बराबर -1 के यहाँ आकर +1। ठीक है, दैट इज़ x + 1।
अच्छा जी, तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर आया x+1, एक फैक्टर आया x² + 1 आफ्टर सिंथेटिक डिवीजन। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक इसको कॉपी कर लो। ये हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो आ गए हैं जी पहले हमारी जो एक्सप्रेशन है उसके। फिर अब हम इसके बाद बात करते हैं अपनी सेकेंड एक्सप्रेशन को, और उसको भी हमने एज इट इज़ जो है ना वो सॉल्व करना है। मैं इसके फैक्टर्स पहले साइड पर लिख लेता हूँ ताकि हमें याद रहे कि इसके फैक्टर्स थे x+1 और x²+1। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स थे, तो इसको हमने साइड पे लिख दिया ताकि अब हम एक्सप्रेशन नंबर 2 करेंगे और उसको देखते हैं क्या हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। चलो चेक करते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन को। तो क्वेश्चन चेंज हो गया है जी, ये भी चेंज हो जाएगा। चलो चलो चलो, अच्छा जी, उसी तरह का काम। ठीक है, तो x³ + 3x² + 3x + 1। अगेन आखिरी नंबर के फैक्टर्स देखने हैं, तो 1 के फैक्टर +1 -1, उसमें -1 रखा था तो यहाँ पर भी -1 रख लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आंसर आ जाए, चेक कर लेते हैं। लेट p ऑफ -1 इज इक्वल टू, तो अब जहाँ x है वहाँ -1, तो -1 का क्यूब +3 × x² यानी कि -1 का x² +3 × -1 यानी कि x और +1। क्लियर है? आ रही बात बच्चों समझ? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 का क्यूब -1 + -3 मत कर देना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -1 का स्क्वायर +1, यहाँ पावर नहीं है तो उसको सिंप्लीफाई कर लो, +- 3 × 1 = 3 + 1। क्लियर है? -1 + 1 तो यही मर गए, 3 × 1 = 3 + का 3 - का 3 ये भी यहाँ मर गए। ठीक है, तो आंसर आ गया 0। तो अगर हम -1 रखते हैं तो आंसर 0 आ रहा है, तो हमारा मल्टीप्लायर क्या हुआ? तो मल्टीप्लायर तो हो जाएगा जी -1। फैक्टर क्या बनेगा? आप करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, समझ गए ना? तो फैक्टर उल्टा होता है हमेशा, -1 था ना तो फैक्टर होगा x+1। ठीक है, तो अरे सर कॉमन आ गया, x+1 उसका भी था, x+1 इसका भी था। चलो आगे देखते हैं आगे क्या आ रहा है। अच्छा जी, नाउ सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन करते हैं जी। तो यहाँ पर देखते, पहला नंबर कुछ नहीं है तो 1 है, फिर क्या है 3 है, फिर 3 है, फिर 1 है। ठीक है, 3 एंड 1। अब वेरिएबल्स को नहीं देखना। मल्टीप्लायर क्या था? -1। ठीक है, -1। पहला नंबर एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, 1 1 ज़ा 1। चलो भाई, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 चले गए, 2 बचे, लेकिन 3 बड़ा तो प्लस का 2, लेकिन साइन अभी लगाएंगे नहीं। माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 चले गए, 1 बचा, 3 बड़ा तो प्लस का 1 बचा। माइनस प्लस माइनस, 1 1 ज़ा 1, +1 -1 कट गए, जवाब क्या आया? 0। दैट इज़ योर रिमाइंडर। ठीक है, हमेशा याद रखो जब भी आप यहाँ से 0 ले आए हो ना, तो जब भी उस नंबर को रखकर आप सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो भी आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, अगला काम, कहानी शुरू हुई थी x³ से, हमारी कहानी कहाँ से शुरू होगी? x² से। तो x² और खाली x, पहला नंबर x² के साथ, दूसरा वाला अब यहाँ कुछ नहीं है, प्लस का 2, तो ये x के साथ, पीछे क्या बचा? प्लस का 1 बचा। ठीक है, तो ये बचा जी x² + 2x + 1। ब्रेकिंग मिडिल टर्म होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि 3 टर्म्स हैं, ब्रेकिंग मिडिल टर्म कर देते हैं। तो 1 1 ज़ा 1, एक में एक जमा करेंगे। ठीक है, खुद कर सकते हो ना, तो ये हो जाएगा x + x + x + 1। ठीक है, ब्रेकिंग मिडिल टर्म चाहो तो कर लेना, बहुत आसान सी बात है। तो x कॉमन तो x + 1, प्लस का कुछ नहीं कॉमन तो 1, तो x + 1। दोनों में x + 1 कॉमन तो एक दफ़ा लिख लिया, पीछे बचा x + 1। तो इसके फैक्टर्स ये आ गए, x + 1 और एक और फैक्टर ये भी था x + 1। ठीक है, तो ये इसके 3 फैक्टर्स आ गए। अब हमने क्या देखना है? हमने कॉमन देखना है बच्चों। तो कॉमन क्या है? इसके पास एक x + 1 था, तो हम इसके वाले से पेयर बनाएंगे x + 1 और x + 1। जब दोनों का पेयर बनाएंगे एक बाहर आ जाएगा, तो हमारा HCF क्या हुआ? हमारा HCF हो गया जी x + 1 एंड दैट इज योर
परफेक्ट आंसर। तो अपनी बुक में करेक्शन कर लें, उन्होंने बदनी का आंसर दिया हुआ है x+3 x+2, कोई साइंस लगाई हुई है, बट योर परफेक्ट आंसर इज x+1। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।